अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लिया और तो इस बात को। तो ये हमारी बेसिकली एंट्रेंस है और थोड़ी यहाँ पर नॉइज़ ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर खुला हुआ है और रोड है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सफाई वगैरह के जो असले हैं और जो सामान है वो यहाँ होता है। ये कुछ कचरे वगैरह जो फेंकना है, अभी रेनोवेशन के बाद बच गए थे, कुछ पेंट के बाल्टी जो हमने पेंट करवाए तो फेंकना है हमें। और ये हमारा एरिया है, कुछ बॉक्सेस वगैरह होंगे हम यहाँ रख देंगे। और यहाँ से सबसे पहले हमारा एंट्रेंस होता है। यहाँ पर एक हमारे पास वॉशरूम भी है जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हमको भी काम करना हो या वॉशरूम यूटिलाइज़ करना हो तो यहाँ से हम इजीली जा सकते हैं। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि जो स्टूडियो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों। क्योंकि ये सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है, एंटर एंटर होते ही ये हमारा एक रूम है। सही है, पहले मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ ताकि नॉइज़ थोड़ा कम हो जाए। तो ये हमारा एक रूम है, उम्मीद करता हूँ ऑडियो थोड़ी बेटर बेटर हो गई होगी। और बेसिकली हमने अपने कारपेट लगाया है। कारपेट बेसिकली आपका एको काफ़ी कम कर देता है और थोड़ा सा अच्छा प्रीमियम सा लुक भी आ जाता है। तो ये हमने पेंट वर्क करवाया है। सही है, अभी लाइटिंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा लाइट शुरू कर दूँ आपको और शायद बेहतर नज़र है। तो ये हमारे रूम है। यहाँ पर हमारा एक किचन है, आप पहले भी देख चुके हैं। ये किचन शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ बेसिकली हमें कोई कुकिंग वगैरह नहीं करना, लेकिन यहाँ पर बेसिकली फ़ायदा ये है कि हमारे जैसे कोई भी चाय वगैरह का मूड हुआ, कुछ बाहर से कुछ फास्ट फूड वगैरह आ गया, डिनर वगैरह कुछ करना हो तो हम कुछ कर सकते हैं। बाकी हमारी कुछ चीज़ें हैं जो भी सेटिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है हमारा स्टूडियो। इस स्टूडियो को फ़ायदा ये है कि एकदम एंड में भी है। और इस एरिया में अगर हम लोग कोई एक्टिविटी वगैरह करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, कोई एडिटिंग वगैरह करता है तो वो रूम डिस्टर्ब हमारा नहीं होगा। तो इस रूम के अंदर हम जैसे चले जाते हैं तो देख सकते हैं ये हमारा स्टूडियो है। ये 2 टेबल रखे हुए हैं। हम कोई ऑप्शन चेंज करना हो, जैसे ब्राउन टेबल करना हो या ये जो थोड़ा सा वाइट टाइप का टेबल है इसको इस्तेमाल करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं। कुछ कुर्सी हमने 2 अलग-अलग ली है, मज़ीद और भी फर्नीचर लेना है। और ये भी कुछ हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है। और ये जो मिरर है, ये सब चीज़ें हैं, ये सॉफ्ट बॉक्स है, अभी और सॉफ्ट बॉक्स लेना है। अभी तो मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अभी हम लोग जो डीएसएलआर कैमरा या प्रोफेशनल कैमरा वगैरह है वो भी हम लोग इंशाल्लाह परचेज़ करने वाला है। तो देख सकते हैं, अगर मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ और ये कर्टन्स लगा दें तो कर्टन लगाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका जो एको होता है वो कम से कम हो जाता है। लेकिन हम इसमें अभी भी एक्यूस्टिक फॉर्म लगाएँगे ताकि हमारी जो वॉइस है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। बाकी चैनल्स के कुछ मैं अपडेट भी कर दूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए हैं जिनको रिव्यू करना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अली भाई प्रोजेक्टर वगैरह रिव्यू करें, तो मुझे किसी वेंडर ने ये प्रोजेक्टर्स भेजे हैं ताकि मैं इनकी वीडियो बना के आप लोगों को दे सकूँ। देख सकते हैं अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स तो आ गए मेरे पास। ये देख सकते हैं आप, ये भी है और एक गेमिंग तो दिया। ठीक है, तो यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये सब भी रिव्यू करना है मुझे और इंशाल्लाह और भी चीज़ें लाइन अप है, ये भी हमें अब रिव्यू करना है। यहाँ पर कुछ समझ लें हम लोग कुछ चीज़ अपने जो क्लोथिंग वगैरह या टाउल्स वगैरह जो लटकाना हो यहाँ लटका सकते हैं। और यहाँ पर हमारा एक वॉशरूम है, जो भी बंदा यहाँ पे शूटिंग करेगा तो उसको समझ लें अपना अगर मुंह वगैरह धोना है, बाल वाल सेट करना है तो यहाँ इजीली जाके कर सकता है। और ये हमारी सिटिंग एरिया, बैकग्राउंड हमारे देख सकते हैं, ये हमने पूरी की पूरी यहाँ तक ब्लूइश टोन करी है। और इस जगह पर हम लोगों ने सॉर्ट ऑफ अ ग्रे कलर करवाया है। इसका मकसद ये है कि समझ लें कि हम लोगों को कोई और बैकग्राउंड चाहिए, थोड़ा सा न्यू लुक चाहिए तो हम लोग के पास ऑप्शन रहेगा। तो स्टूडियो सेटअप में आपसे बात करता हूँ। तो चैनल के कुछ अपडेट्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सब प्रोडक्ट भी इंशाल्लाह आ गए हैं। इन सब को मैं एक-एक करके रिव्यू करूँगा और कोशिश करूँगा कि इनके प्रॉपर जितने भी डिटेल वगैरह मैं चैनल में आप लोगों को दिखा सकूँ। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, इंशाल्लाह उनको भी रिव्यू करूँगा और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम मोबाइल वगैरह को भी प्रॉपर्ली रिव्यू करना शुरू कर दें चैनल में। और जितनी भी चीज़ें हम लोग ले आ सके चैनल में उन सब कुछ चीज़ों को रिव्यू करें। और मैंने आप लोगों से बोला था यूट्यूब कोर्स लेकर वाला हूँ, तो मैंने जितनी भी चीज़ें फिटिंग वगैरह की है, उनकी वजूहात क्या है और क्या-क्या ज़रूरी है, क्या-क्या हम ना भी करते तो चल जाता, और इन सबको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ये कोर्स फ्री ज़रूर होगा, लेकिन कोशिश करूँगा इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करूँ ताकि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर काम आए। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगी, जो मेरे मेरे मुताबिक है कि इसके अंदर मैं आप लोगों को एक पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट
फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब एक R&D मतलब रिसर्च कर रहे होंगे, और स्क्रिप्ट राइटिंग से हम लोग उसको पूरा का पूरा वीडियो कैसे हम लोग शूट कर रहे हैं और किस तरह हम लोग उसको एडिट कर रहे हैं और किस तरह पब्लिश कर रहे हैं, वो सब के सब हम अपडेट करेंगे। और अगर तो रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो यूट्यूब से रिलेटेड के यूट्यूब के जो अपडेट्स होते हैं या कोई भी चेंजेस वगैरह यूट्यूब में हो रहे हैं, वो सब के सब इस चैनल में मैं आप लोगों को अपडेट अपडेट करूँगा। मेरा चैनल इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने काम किया है उससे ज़्यादा ही रिस्पॉन्स आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली 8,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे स्पार्क टीवी है, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल में जो है वो मार्केट की वीडियोज़ अपलोड होना बंद हो जाएँगी। कुछ वीडियोज़ मैं डालूँगा और साथ-साथ मैं अपने दूसरे चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ कि आप वहाँ जाके देखें। जैसे थोड़ा ऑडियंस वहाँ सेट हो जाएगी, तो मैं जितने भी मार्केट की वीडियोज़ है स्पार्क टीवी में होगी, स्पार्क टीवी में मैं अपलोड नहीं करूँगा। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ रिव्यू करूँगा। मेरे एंड से जो है एक बेनिफिट जो है वो ये हो सकती है कि मार्केट की वीडियो के साथ-साथ जो चीज़ मैं समझता हूँ कि मैं जिनको रिव्यू कर सकता हूँ, जिनमें थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है, तो मैं कोशिश करूँगा अपने स्पार्क स्टूडियो में भी रिव्यू करूँ। जैसे कि इनके ऊपर मैंने एक मार्केट में वीडियो बनाई थी, तो मैं इनके ऊपर इंशाल्लाह इनकी रिव्यू वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा कुछ और भी होगा, जैसे हम सोलर आइटम की तरफ जाएँगे और मोबाइल मार्केट में जाते हैं हम लोग, तो मोबाइल वगैरह कुछ रिव्यू कर सकें। मोबाइल तो हमारी प्रायोरिटी में है वैसे, और भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कोई नई चीज़ है, कोई नई गैजेट है, अगर हम उसको रिव्यू कर सकें, तो इंशाल्लाह स्पार्क स्टूडियो में हम उसको ज़रूर रिव्यू करेंगे। इन सब के अलावा जो मेरे यूट्यूब कोर्स है, उसके अंदर मैं कुछ आप लोगों को कुछ टिप्स बताना चाहूँगा, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस स्टूडियो में पूरे जो हमारे स्टूडियो में मैं अकेला मौजूद हूँ, और जो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह है, उसको किस तरह मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, अकेला कर रहा हूँ और एफिशिएंटली कर रहा हूँ, ताकि वो टाइम भी ज़ाया ना हो और फुटेज भी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, मतलब एक तरीके से इतनी ज़्यादा फुटेज बनाते हैं तो एडिटिंग में उतने ज़्यादा हमारे लिए सर दर्द बन जाता है। और एडिटिंग के क्या ट्रिक्स होते हैं, वो सब के सब आप लोगों को मैं इंशाल्लाह सिखाऊँगा। बेसिकली मैं ये क्लेम बिल्कुल ही नहीं कर रहा कि मेरा जो आपको एक बेस्ट तरीका बताऊँगा। मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊँगा जो मैं यूज़ करता हूँ, और हो सकता है मुझसे बेहतर बल्कि हो सकता है कि डेफ़िनेटली मुझसे अच्छे-अच्छे आप लोगों को सिखाने वाले यूट्यूब में मौजूद होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक मैसेज है जो आप लोग ज़रूर सुनें। ये मैसेज सबके लिए है। तो ये मैसेज ये है कि ये 2025 जनवरी है, और इस पे मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आप लोगों को कोई भी चीज़ सीखना हो, कोई भी चीज़ समझना हो, तो इस वक़्त आपको हर चीज़ फ्री में मिल जाएगा। बस आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी ढूँढनी पड़ेगी, लेकिन आपको हर चीज़ मिल जाएगा। ए टू ज़ेड आपको हर चीज़ मिल जाएगा। ख़वाह वो किसी ई-कॉमर्स से रिलेटेड हो, या आपको समझ लें कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, या कोई प्रॉपर्टी के हवाले से हो, या कोई वीडियो एडिटिंग के हवाले से हो, या यूट्यूब चैनल के हवाले से हो, कोई भी कोर्स हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, अमेज़न हो, शॉपिफ़ाई हो, इन सब प्लेटफ़ॉर्म के आपको फ्री में कोर्स मिल जाएँगे। क्योंकि अभी से तो नहीं हो रहा, बहुत टाइम से हो रहा है कि हमारे मुल्क में वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हालात हैं, हम लोग स्कैमिंग में समझ लें टॉप कर लिया है। मुझे ये समझ नहीं आता पाकिस्तान में इस्लाम किधर है। तो हो ये रहा है कि अभी रिसेंटली भी आप लोगों ने देखा होगा, ये डकी, रजब वगैरह इन्होंने भी कोर्स वगैरह निकाले, ये सब फेक है। आप लोग सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इनसे कई गुना बेहतर आप लोगों को फ्री में मिल जाएँगे। और अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि पाकिस्तानी के अलावा आपको इंडियंस के, या तो समझ लें नॉन पाकिस्तानी, आपको उससे बेहतर कंटेंट आपको मिल जाएँगे, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। और कभी भी आप लोग कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को एक सबसे बड़ी टिप आप लोग को ये दूँगा कि आप थोड़ी-सी हार्ड वर्किंग अपने अंदर एक नेचर पैदा करें कि आप लोग हार्ड वर्किंग कर सकें और पेशेंस ला सकें। अगर ये 2 चीज़ नहीं है, तो दुनिया का कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए, आप उसको नहीं कर पाओगे। सही है? तो इससे मुराद क्या है कि अगर आप तो हार्ड वर्किंग करने के काबिल हैं और थोड़ा-सा सब्र है आप में, तो समझ लें आप आराम से कोई भी चीज़ कर सकते हो। स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स ये होंगे कि आप जो भी चीज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने रिसोर्सेज़ देखें, अपने आप को जज करें कि आप कितना वक़्त दे सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी कितना नॉलेज है। नॉलेज कम है,
तो आप यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, गूगल में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। 2025 चल रहा है, आपको बहुत सारे एआई के थ्रू आपको मिल जाएगा, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ये जितने भी और भी हैं, आप उनके थ्रू आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगे और बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी। अब उस इन्फॉर्मेशन को आप मल्टीपल जगह पर आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि कहीं पर आपको बोला गया है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आप मोबाइल से शूटिंग करें, तो अब दूसरे में आपको अगर वही चीज़ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ वाक़ई में काम करती है। तो क्रॉस चेकिंग भी कर लिया करें इन्फॉर्मेशन को कि क्या मैं इसको इसको इस अंदाज़ में करूँ, तो वाक़ई में वर्क करेगा, नहीं करेगा और सेफ़ है या नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अपने आप में ना ये जो सब्र है ना वो रखें, फ़ौरन से किसी चीज़ में जंप इन ना करें आप। कभी आपको ऐसा ना हो कि कोई स्कैमर आपको ऑफ़र कर रहा होगा, मैं आपको 30 दिन के अंदर मैं आपको ये कर दूँगा, 20 दिन के अंदर मैं आपको ये सिखा दूँगा, 40 दिन का आपको ये सब चीज़ें फ़िज़ूल है, सही है? हर बंदे की कैपेसिटी अलग होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि खुद से रिसर्च करें, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में रिसर्च करें। जैसे आप रिसर्च कर लेंगे और मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई कि आप अपने आप को जज करें। अगर आपके पास वक़्त है और आप थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है इंटर्नशिप का और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जॉब का। आप अगर आपके पास मतलब के टाइम है और आप टाइम दे सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि कोई बंदा इस फ़ील्ड जिस फ़ील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फ़ील्ड में आप जुड़ने की कोशिश करें, सही है? और वहाँ पर एज़ अ इंटर्नी करें। इंटर्नी से मुराद ये है कि आपको हो सकते है पैसे नहीं मिले या तो बहुत कम पैसे मिले, लेकिन आपकी लर्निंग हो जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी अर्निंग भी हो रही होगी और आप उसको बेहतर अंदाज़ में समझ पाएँगे। हो सकता है खुद से जो चीज़ आप करना चाह रहे थे, उससे कई गुना अच्छा आप और भी चीज़ें सीख सकते हैं। एक तो कहते हैं ना कि इंसान को अपनी गलती से सीखना चाहिए, लेकिन अक्लमंद वो होता है कि जो सामने वाले की गलती से भी सीख रहा होता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोग कोशिश करें, किसी बंदे से, किसी कंपनी से जुड़ जाएँ और उनसे सीखने की कोशिश करें। वहाँ से आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक मैं आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को देना चाहता हूँ और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा बहुत गौर से सुनिएगा। तो ये एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा है कि समझ लें कि मैं एक ई-कॉमर्स में बिज़नेस शुरू करता हूँ। ई-कॉमर्स से मुराद यही होता है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई चीज़ आप खरीद रहे होंगे और उसको बेच रहे होंगे, तो अपना मार्जिन रख के प्रॉफ़िट बना रहे होंगे या तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। बात कर लेते हैं एक प्रोडक्ट के एग्ज़ाम्पल से। वैसे अमूमन जो है हर चीज़ जो है समझ लें ऑलमोस्ट 90% चीज़ें हम लोग जो पूरी दुनिया जो परचेज़ करती है वो चाइना से करती है। अब लोगों को कोर्स के थ्रू या जितने भी हमारे सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या मेंटर्स होते हैं वो आपको ये कहते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट खरीद ली है ₹200 की और उसको आप 400 में बेचेंगे और इतने की शिपिंग लग जाएगी और इतने से डिडक्शन हो जाएगा, आपके पास समझ लीजिए ₹100 बचे होंगे। इस टाइप के एकदम ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वैसे आसान आसान लफ्ज़ों में एक सादा बंदे को समझाने की कोशिश करूँगा, वो समझ भी आएगा। ₹200 की मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी है, उसको मैंने थोड़ी शिपिंग वगैरह सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह लगाई है और एंड में मेरे पास सिर्फ़ ₹100 बचे हैं, तो मेरे पास ₹100 का प्रॉफ़िट आ गया। तो उसको ये प्रॉफ़िट को फिर नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर मल्टीप्लाई करके आपको उसको दे दिया जाता है कि आपको इतनी अर्निंग हो सकती है, कि अगर 100 प्रोडक्ट मिल जाएगा तो 100 का प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको इतना प्रॉफ़िट मिल जाएगा, 200 प्रोडक्ट बेचेंगे तो 200 के अगेंस्ट इतना प्रोडक्ट मिल जाएगा और अमूमन इतने लोग तो खरीदते हैं, इतनी आबादी है। लेकिन अगर आप कोई एक्सपीरियंस बंदा है या किसी आपने इदारे के साथ किया या आप खुद जब इस कंपनी ऐसे काम पे जब इन्वॉल्व होंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मालूम होंगी, जो आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि एग्ज़ाम्पल के तौर में आपने जो चीज़ इम्पोर्ट करी है, वो इम्पोर्ट कितने प्राइस में आपके पास आएगी? ₹200 की चीज़ कभी भी ₹200 में आपके पास नहीं आएगी। याद रखिएगा कंडीशन जैसे पाकिस्तान में इम्पोर्ट बैन लग जाते हैं या फ्यूल के जो कॉस्ट है वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो शिपिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। अब आप वो बाय शिप मँगवा रहे हैं, बाय एयर मँगवा रहे हैं, उसका फैक्टर अलग आएगा। अब वहाँ से अपने बल्क प्रोडक्ट वहाँ से 1-2 प्रोडक्ट मँगवा नहीं सकते, बल्क प्रोडक्ट आएगा, बस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी। अब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें आएँगी, तो उनमें से डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ पार्ट्स डैमेज होंगे। अगर तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, तो हो सकता है उनमें से कुछ परसेंटेज के प्रोडक्ट डैमेज हो सकते हैं, तो आपका एक तरीके से लॉस हो गया। तो बाकी जो आपके प्रोडक्ट्स बचे हैं उनका आपको चेकिंग करनी पड़ेगी या वो आप उनको चेकिंग करेंगे उसके लिए एक एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी आपके पास नहीं है, आप सिंगल पर्सन है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल में नहीं कर सकते। कहने का मकसद है आपको किसी न किसी को हायर करना पड़ेगा। आप किसी को हायर करेंगे तो अपना टाइम लगाएगा, आपका उधर से पैसे जाएँगे। इसका मतलब कि ये कॉस्ट भी आपके सर पे पड़ रहा होगा।
फिर चाइना से हर चीज़ पैकिंग में नहीं आती है, हो सकता है आपको पैकिंग करनी ही पड़ जाए। यहाँ पर आपके बॉक्स अलग से मौजूद होगा, प्रोडक्ट अलग से मौजूद होगा, हो सकता है प्रोडक्ट को आपको असेंबल भी करना पड़ेगा। फिर उसको कंबाइन करने में आपकी एक अलग कॉस्ट जाएगी। उसके बाद आपको बेचना है, अब बेचेंगे कैसे? रोड में ले आके तो नहीं बेचेंगे ना, तो उसको आप किसी मार्केटिंग के थ्रू बेचेंगे। या तो फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करोगे, या तो टिकटॉक के, या तो इंस्टाग्राम के थ्रू। जहाँ पर भी आप मार्केटिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। अगर तो उस प्रोडक्ट की समझ लें एक एक तरीके से न्यू है, एक तरीके से मतलब उसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। ये सब चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट उस कस्टमर तक पहुँचाना है। सॉरी, उससे पहले आपको वो ऑर्डर्स आपको को लेने हैं। लोग आपसे राब्ता कर रहे होंगे तो उनको आपको नोट डाउन करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग आपसे राब्ता करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक चीज़ बेचना है, तो यकीन माने उसको जब मैं ऐड रन करूँगा तो उसको समझ लें 100 लोगों ने रिस्पॉन्स किया, तो 100 में से हो सकता है 1 या 2 रियल बायर होंगे, बाकी सब के सब समझ लें आपके रियल बायर भी नहीं होंगे। वो तो हो सकता है आगे जाके वो रिप्लाई भी नहीं करे, या तो वो इंटरेस्टेड भी ना हो। फिर उन सबको आपको कन्फर्म करना पड़ता है कि भाई कौन से ऑर्डर ओके हैं, कौन सा ऑर्डर नहीं है। इसमें भी आपको कोई ना कोई लेबर फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप खुद कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने किसी को रखा है, तो उसको भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि उसको डिलीवरी का आपको सेटअप बनाना पड़ता है। मतलब जितने भी ऑर्डर कन्फर्म हो गए, उनकी आपको पैकिंग करनी पड़ेगी, उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट होंगी, उसके फ्लायर की कॉस्ट होंगी, अगर बॉक्स में जा रहा है तो बॉक्स कॉस्ट होंगी, अगर बबल रैप लग रहा है, जो बबल रैप वगैरह है उसकी कॉस्ट अलग होगी, टेप की अलग कॉस्ट होगी, हर चीज़ की अलग बहुत सारी कॉस्ट होंगी। वो सब के सब आपको माइंड में आपके एक्सपीरियंस के साथ ही आ सकता है। इतनी सारी चीज़ें आपको अक्सर अक्सर सिखाया भी नहीं जाता। आप जब एक फ़ील्ड में कूदेंगे तो आपको 10 चीज़ें और पता चल जाएँगी। फिर उसके बाद उसको डिलीवरी के थ्रू भेजना है। अब वो कंपनीज़ ट्रैक्स हो सकता है, एमएनपी हो सकता है, या लेपर्ड हो सकता है, या टीसीएस हो सकता है, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड है। उन सब के अलग-अलग चार्जेज़ होते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि जो प्रोडक्ट आपका जा रहा है, वो रिसीव नहीं होता, कस्टमर रिसीव नहीं करता। कोई वजूहत हो सकती है उसकी, या तो उसने अपना माइंड चेंज कर लिया हो, या तो ये हो सकता है कि वो उस एरिया में अवेलेबल नहीं है कि जब वो डिलीवरी करने वाला गया है। तो जितनी मतलब डिलीवरी वाला अटेम्प्ट करेगा वो कॉस्ट भी आपके ऊपर जाएगा, अगर पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। फिर उसके बाद अगर वो रिसीव नहीं होता, प्रोडक्ट जब आपके पास आएगा उसकी भी कॉस्ट होती है। और अगर वो डैमेज हो जाए तो प्रोडक्ट तो जाते-जाते आपका ओवरऑल जितनी भी आपने मार्केटिंग की थी, पैकिंग की थी, ऑर्डर वगैरह कन्फर्म वगैरह किए थे, वो सब कॉस्ट भी जाएँगे। और इसके साथ-साथ फिर समझ लें कि किसी प्रोडक्ट की अगर समझ लें शेल्फ लाइफ हो, या एक्सपायरी वगैरह की सीन हो, वो भी डेड हो सकता है। और कोई भी प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे इन्वेंटरी में रखा हुआ है और उसकी बैटरी वगैरह डेड हो जाए, तो समझ लो वो प्रोडक्ट्स भी वेस्ट हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी काम होता है, अब जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों को एक ई-कॉमर्स का दिए, या कोई भी जैसे यूट्यूब की बात करें, या कोई भी आप बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी बारीकी चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती है, बहुत फ़र्क आपको आ जाता है हर चीज़ में ओवरऑल में। तो ये नॉलेज तभी आ सकता है जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, या एक्सपीरियंस आप खुद से स्टार्ट लेके करें, या आप किसी के साथ जुड़ के करें। मेरा मशवरा इसीलिए आप लोगों को दूँगा कि जब आप किसी से जुड़ के कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका लॉस के चांसेस कम होते हैं, लेकिन लर्निंग आपकी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे आपको चीज़ें डायनामिक्स समझ आ जाते हैं कि हाँ भाई, ये मसला-मसाइल भी होते हैं, ये सब चीज़ें भी करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इतना सारा प्रोडक्ट वगैरह रख दिए और ऑर्डर वगैरह आ नहीं रहे हैं, अपने अपने सारे इतने सारे एम्प्लॉयी रखे हुए हैं, उन सबको आपको मंथली पेमेंट करनी है। तो समझ लें आपकी हेल्थ भी खराब हो रही होगी, आपकी मैनेजमेंट स्किल उस वक़्त आपकी जवाब दे जाएगी, बहुत मसला-मसाइल हो सकता है। ये सब चीज़ें बताते नहीं है, ये सब यही यहीं तक महदूद रखते हैं, आधी-अधूरी बात बता के कि भई इतने की चीज़ आएगी, इतने की बेचेंगे, इतने का प्रॉफ़िट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो इस सब चीज़ों को आप ज़रा आप अपने अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके देखें, कभी ना कभी अपने एक्सपीरियंस करके देखा होगा कि आपको बताया कुछ और जाता है और आपको मिलता कुछ और है। तो समरी ये है कि भाई कोर्सेज़ में पैसा खर्च करना बिल्कुल भी अकलमंदी नहीं है। जो एक बात तो क्लियर है, जो आप कोर्सेज़ परचेज़ करके सीखना चाहेंगे, वो आपको फ्री में डेफ़िनिटली मिलेगा। हो सकता है आपको थोड़ा ढूँढने में मुश्किल मसले-मसाइल हो, लेकिन आपको मिल जाएँगे। दूसरी बात, अपने ईमान को सही रखिएगा, क्योंकि अपना ईमान आपने सही नहीं रखा तो आप गलत चीज़ों को सीख जाएँगे। जैसे हमारे मुल्क में देख सकते हैं जितने भी बड़े यूट्यूबर्स वगैरह हैं, मैं तो उनको समझ लो हमेशा इस्लाम से फ़ारिग समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है, बहुत अजीब ही लगता है मुझे। अब जिन्होंने कोर्स वगैरह रिलीज़ किया है, आप
तो क्या लगता है कि ये कितने घटिया लोग हो सकते हैं? हम सबको पता है कि ये लोग क्या शो कर रहे हैं, क्या इनके कंटेंट किस टाइप की है। अभी उनमें से एक तो जो था वो तो समझ ले, जो इंडिया में पॉपुलर है कैरी मिनाटी, उसके तर्ज में आया है रोस्टिंग करना, गाली-गलौज करना और ऊट-पटांग बातें करना। ये हमारे दीन में तो है ही नहीं, सही है? अच्छा, अगर उसके बाद उसने फैमिली कंटेंट वगैरह में आया, कंट्रोवर्सीज़ वगैरह में आया, उसके बाद अभी भी बैटिंग ऐप में वगैरह आ रहा है। इसको मैं आपको थोड़ा-सा एक केस स्टडी में आपको समझाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा हो सकता है आप लोगों में से लोगों को समझ आए ये बात। देखिए, एक यूट्यूबर जो होता है ना, जब वो एक वीडियो बनाता है और वो वीडियो जब पब्लिश करता है, उस वीडियो की ज़िम्मेदारी उस कंटेंट क्रिएटर पे जाती है, एज़ अ दीन के हिसाब से बात करें तो। अब जितने लोग उस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर मैंने उसके अंदर कोई गाली दी होगी, तो जितने लोगों ने देखा है, तो उतना ही मेरे पास इतना ही मुझे अमाल में इज़ाफ़ा हो रहा है। अगर कोई मैंने गलत चीज़ प्रमोट की या मेरी वजह से लोगों ने गलत चीज़ सीखी है, तो जितने लोगों ने सीखी है और जितने लोग उसको फ़ॉलो कर रहे होंगे, देख भी लिए, तो उन सब का भी जवाबदेह मैं होऊँगा। इसी तरह ये सब भी जो कंटेंट क्रिएटर है, ये समझ लें, ये मैं तो उनको फ़ारिग ही मानता हूँ। अब इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब देखें कैसा है। अल्लाह का अज़ाब कुछ ऐसा आया हुआ है इनके ऊपर कि ये लोग अल्लाह मतलब इन लोगों को पैसे चाहिए थे, अल्लाह ने दिए और मुँह ऐसा लगता है जैसे मुँह पे मारे इनको पैसे। अब इनके पास इनको एक लाइफ़स्टाइल उन्होंने सेट कर लिया है। अब इस ट्रैप से फँस गए। अब इससे नीचे भी नहीं जा सकते और इनकी हवस इतनी है कि ऊपर ही जाना है। अब अगर कोई अक्लमंद बंदा होता, एक बंदे को कितने पैसा चाहिए होता कमाने के लिए, कि मतलब ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कितने पैसा चाहिए था? इनके पास बेतहाशा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद इनकी हवस खत्म नहीं हो रही, इनकी भूख खत्म नहीं हो रही। अभी भी इनको और पैसे चाहिए। अगर तो समझ लें कि ये इंसान के बच्चे होते हैं, तो क्या ये बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म या ये जो ट्रेडिंग वगैरह जो सॉर्ट ऑफ अ कैसीनो टाइप की, क्या इनको प्रमोट करते हैं? नहीं करते हैं। और जो इन लोगों ने अपनी आर्टिफ़िशियल एक लाइफ़ बनाई हुई है, जो वल्गैरिटी वगैरह ये फैमिली व्लॉगिंग वगैरह करके फैला रहे हैं, तो क्या इनको समझ नहीं आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि सुम्मुन बुकमुन उम्युन आ गए। सुम्मुन बुकमुन उम्युन से मुराद ये है कि ये इनको इनका आँखों के सामने एक पर्दा आया हुआ है, सही है? इसको मैं मुनाफ़िक के मुताबिक वो एक्सप्लेन करूँगा कि इस पर्दे के मुताबिक ये है कि ये हर चीज़ देखते हुए भी नहीं देख सकते, समझते हुए भी नहीं समझ सकते। उल्टा ये जो है, ये जो भी लोग हक की बात कर रहे होंगे या इनको समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, ये वकील बन के खड़े हो जाएँगे कि नहीं भाई ये सही है, फलाना करता है तब भी सही है, इसने किया वो सही है, मैं करता हूँ सही है, पैसे तो बन रहे हैं फलाना-ढिमकाना। आपको वकील बेहतरीन वकील मिलेंगे आपको। गलत चीज़ को प्रमोट करते हुए ये बेहतरीन वकील मिलेंगे। ये घटिया तरीन लोग हैं। हमारे माशरे में मैं कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं हैरान हो गया हूँ जो रिसेंटली मैंने देखा है। तो मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मकसद वो उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंड किया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इन लोग को ये लोग क्या चीज़ है, इन लोगों को क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सब चीज़ें करना बड़ी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर झूठे एफआईआर कर देते हैं। पैसा है ना, पैसा है, फ़िरौन है। पैसा आ गया, अपनी कहते हैं ना कि फ़िरौनियत बाहर तो निकालना है इन्होंने। तो इस अंदाज़ में लोग अपनी भड़ास भी निकाल लेते हैं। तो ये सब भी कह सकते हैं कि ये कामयाबी ये नहीं होता कि आप कितना अर्न कर रहे हो। ये तो हम लोगों ने एक अपना मास्टर में सेट कर लिया ना कि आप ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे तो मतलब ज़्यादा कामयाब इंसान है, ऐसा नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि एक इंसान को कितना ही चाहिए होता है, थोड़ा-सा उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि इंसान को अपने हिसाब से चलना चाहिए। जो अल्लाह ने कुदरती बनाया है, कुदरती निज़ाम बनाया हुआ है कि इंसान पैदा होता है, फिर कमज़ोर होता है, फिर सीखता है, फिर एक पीक में जाता है, जब वो जवान होता है तब वो समझ लीजिए अपने बेस्ट हेल्थ में होता है, अपने बेस्ट कंडीशन में होता है, उसके बाद फिर डाउनग्रेड होता है। उसको भी अपने हिसाब से इसी तरह लेके भी चलना चाहिए कि इतनी ज़्यादा भी कमाई नहीं करें कि आप गलत रास्तों से कमाई करने लग गए। अगर गलत गलत डायरेक्शन में चले गए, तो जो भी कर ले आप गलत ही हैं, सही है? एक गलत जो चीज़ है वो गलत है। एक बंदा करे, 100 बंदा करे, 1000 बंदा करे, तभी वो गलत ही रहेगा। तो इस चैनल में जो यूट्यूब कोर्स आने वाला है वो बेसिकली चैप्टर वाइज़ मैं करूँगा। सबसे पहला चैप्टर तो यही होगा कि आपको अपने आप को जज करना है कि आपकी रिसोर्सेज़ क्या है, स्किल्स क्या है, आपके पास टाइम कितना अवेलेबल होता है। और उसके अलावा कुछ दीन से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बता दूँगा, ताकि ऐसा ना हो कि थोड़े ग्रोथ के बाद ही आप किसी और डायरेक्शन में निकल जाए, जैसे पाकिस्तान में अक्सर होता है। बल्कि तो वर्ल्ड वाइड में होता है, लेकिन खैर पाकिस्तानी को फ़ोकस करेंगे हम। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा आपको कितना कैपिटल इनिशियली चाहिए होगा और क्या-क्या चीज़ें लाज़मी है, क्या-क्या चीज़ें आप छोड़ सकते हैं ऑप्शनल के तौर पे।
और उसके अलावा आप समझ लें जैसे हमारा टैक्स रिलेटेड चैनल है, वो हम किस तरह शूट वगैरह करते हैं, क्या सेटअप वगैरह है, और सिंगल पर्सन वन मैन आर्मी किस तरह काम करता है। एक ही बंदा खुद ही शूट भी कर रहा है, खुद ही एडिट भी कर रहा है, खुद ही पब्लिश भी कर रहा है, जो कि अक्सर अक्सर बेशतर लोगों का यहीं से होता है स्टार्ट, एक ही बंदा होता है। ऐसी बात है, शुरू-शुरू में हायर नहीं कर सकता, तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग गेमिंग चैनल भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे लिए खुद भी लर्निंग स्टेज है, हम लोग खुद भी सीख रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो आप लोग उससे भी जज कर सकते हैं कि हाँ, ये किस तरह क्या-क्या चीज़ हम कर रहे हैं। बेटर रिज़ल्ट आ जाता है तो हो सकता है उससे आप सीख के और बेहतर कर सकें आप, और बेहतर आप उससे बेहतर आइडिया आप निकाल सकें। उसके अलावा हमारे एजुकेशनल चैनल ऑलरेडी चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। फाइनेंस विद फैज़ान स्क्रीन में चल रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उसके अलावा हम लोग व्लॉग चैनल भी बनाने वाले हैं, और मार्केट व्लॉग का तो आपको पता ही है, स्पार्क टीवी वो भी चल रहा है हमारा। वो किस तरह बनाते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा दूँगा। आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्या चाहते हो, वो सब भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सबको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, थोड़ा काम रह गया इस स्टूडियो में, कुछ चीज़ें परचेज़ वगैरह है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह करूँगा, रेगुलरली अपलोड भी करूँगा, और कोशिश करूँगा कि हम लोग कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए मतलब कि कंसिस्टेंट रहें, उसको हम मिस आउट ना करें। काफ़ी टाइम से तो मैं ये कर रहा हूँ, बट मैं अब तो रीड भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को सारे कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूँ। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। ये हमें चीज़ें सेंसिबल लगेगा तो हम कोशिश करेंगे उसको सही करने में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।